हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो जब से कल से, अगर वैसे आप लोग तो ये वीडियो को जब देखोगे तब परसों हो चुका होगा। जब से परसों से ये न्यूज़ निकल कर आई है, हालांकि इधर और भी बहुत सारी अपडेट हैं। वो फरहाना की चाहे स्टेप सिस्टर हो, अभी फरहाना के मतलब कुछ लोगों का मानना है कि वो स्टेप सिस्टर है, कुछ लोगों का मानना है कि वो रियल सिस्टर है। खैर, फरहाना भट्ट की भी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जहाँ पर वो मना कर रही है कि उसकी कोई सिस्टर नहीं है, और वो जो सिस्टर है उसके कुछ बयान जो है वो घूम रहे हैं कि मैं उसकी सिस्टर हूँ और हमने हमेशा से एक बॉन्ड शेयर किया है बचपन से। लेकिन आज वो मना कर रही है। वहीं पर उसकी माँ का कहना, उसकी माँ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकल कर आना फरहाना भट्ट की, कि उसने अपनी माँ को कहीं निकाल दिया या कर दिया है। तो खैर, फरहाना भट्ट की भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके ऊपर मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मुझे लग रहा है बिग बॉस के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब पर जो है वो बहुत बुरा वक्त चल रहा है। चाहे वो प्रणीत हो, इससे पहले जो है वो दोनों का, अवेश का और नगमा का ब्रेकअप सुनाई दिया, फिर प्रणीत हो गया, फिर अब जीके हो गया। मतलब क्या चल रहा है। और एक तरफ भाई कुशाल और जैद दरबार भी मिले हैं। कुशाल टंडन और जैद दरबार, सबको पता है कि क्या है भाई। गौहर खान का एक एक्स है और एक जो है वो उसका अभी करंट हस्बैंड है। तो वो दोनों भी एक शो में आ रहे हैं, अलायंस करके शो आ रहा है, तो वहाँ वो लोग आ रहे हैं। तो भाई अभी इंटरनेट बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ हुआ इन सारी चीज़ों में। अच्छा, वहीं पर सुनीता आहूजा के भी कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन उस क्लिप से ज़्यादा जो रितेश देशमुख का जो स्टाइल था और जिस तरीके का उसका, मतलब वो ये बोल रही होती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत आम है एक्ट्रेस के जो है, एक्टर्स के अफेयर्स होना, ये सारी चीज़ें। तो वहीं पर फराह खान जो है वो उसको, रितेश को इशारा करके पूछती है कि तुम भी इसमें शामिल हो, तो रितेश बोलता है नहीं नहीं। तो वो पूकी वाला स्टाइल, ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ चल रही है। खैर, सुनीता जी का तो वो सेम ही सारी चीज़ें हैं कि चीची ने इतना क्या वो किया, ये क्या, मतलब सुनीता जी का मुझे ये मेंटलिटी नहीं समझ में आती कि पहले ये सारी चीज़ें कैसे इजाज़त है और अब क्यों नहीं इजाज़त है। मतलब उनके हिसाब से इस एज में आकर ये सारी चीज़ें करना गलत है। जब वो इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें कर रहा था तो वो सब कुछ राइट था। तो ये वाला सुनीता जी की जो मेंटलिटी है, ये मुझे वाकई समझ में नहीं आ रही। उन्होंने हर बार ये चीज़ को कहा, मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो उस वक्त आप सही समझते हो जब वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। भाई गलत तो गलत ही है ना, चाहे काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी वाइफ आपके पीछे है, वो आपका सारा घर संभाल रही है, वो आपके बच्चे देख रही है, वो आपकी माँ देख रही है, वो सब देख रही है, और आपको बाहर अफेयर चलाने की इजाज़त है क्योंकि आप काम कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? ये तो मुझे कहीं से ठीक नहीं लगता। खैर, इन सब में अगर कोई चीज़ बाजी मार गया है तो वो आकांक्षा बाजी मार चुकी है। आकांक्षा और गौरव भाई इस टाइम पर फुल हाईलाइट चल रही है उनकी, हर एक इंसान बात कर रहा है। तो ये एक देसी पटाखा करके इंस्टाग्राम पर चैनल है, उन्होंने भी ये अपडेट बनाई थी। तो उनके चैनल पर एक कमेंट आता है जिसके अंदर ये क्लेम किया जाता है कि वो आकांक्षा के फादर हैं। उसमें जो है वो एक पिक्चर लगाई गई है। ये अकाउंट काफ़ी पुराना है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी बनाया गया है। अगर आप नाम देखोगे तो उस नाम को जो है ये कहा जा रहा है कि ये उसके फादर की अकाउंट है, और उसने जो क्लेम किया है वो यही क्लेम किया है कि मैं उसका फादर हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ उन्होंने क्या कमेंट किया है। उनके देसी पटाखा ने, उसने पूरी अपडेट शेयर की थी ना कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। और मैं देख रही हूँ इंटरनेट फुल ऑन आकांक्षा को जो है वो कॉल आउट कर रहा है। और एक तो कल मेरे पास में कमेंट आया था कि भाई सबसे बुरा तो आपका कटा है, क्योंकि आपने जो है वो यही कमेंट था, ये मैं को अपनी तरह से नहीं बोल रही हूँ। तो वो यही था कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि सबसे ज़्यादा डिफेंड अगर आपने ओपन रिलेशनशिप को किया था कि नहीं यार ये हम गलत कर रहे हैं, ओपन रिलेशनशिप, आपने ही उनके रिलेशन को डिफेंड किया था, और आज देख लो वो क्या कर रहे हैं। तो मैं तो भाई मान गई हूँ, ये इंटरनेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मतलब एक साल मैं तो ये सोच रही हूँ भाई गौरव बहुत बड़ा एक्टर है। और मुझे याद है मैंने आकांक्षा का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर आकांक्षा ने कहा था कि गौरव एक बहुत अच्छा एक्टर है और वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है और ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहो। तो इसने ये कहा था, और इसने कहा था ये ग्रीन फ्लैग होने की एक्टिंग करता है, जबकि ये है नहीं। और जो उसके फादर हैं उन्होंने भी जिस किस्म की बातें लिखी, इस किस्म की बातें आकांक्षा ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी है कि गौरव की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। गौरव पैसे नहीं देता, गौरव को जब भी पैसे मांगो तो गौरव यही कहता है कि अभी तो अकाउंट खाली है, अभी तो पेमेंट नहीं आई है, अभी तो पेमेंट फंसी हुई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आकांक्षा जो है वो कहती गई है। और जो ये जो बच्चे वाला भी सीन हुआ था जहाँ पर बच्चे के लिए उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया था, और फिर उसने वो जो रोने वाला किया था, तो उस टाइम पर भी मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी। मैंने कहा भाई ये बात अगर निकाली थी तो किसने निकाली थी? आप ही ने तो निकाली थी ना नेशनल टेलीविजन पर, वरना किसी को क्या पता कि आपके बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। मतलब कोई भी ये नहीं पूछ रहा था कि आप लोग बच्चा प्लान क्यों नहीं कर रहे या क्या सीन है, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग एक टीवी के कपल हैं, उनकी अपनी चॉइस है कि इनको कब बच्चा पैदा करना है कब नहीं करना। तो अगर आप ये चीज़ लेकर आए थे, आप अपने आप को महान दिखा रहे थे कि देखो मैं कितना महान हस्बैंड हूँ कि मैं अपनी बीवी को उसके बाद भी एक्सेप्ट करके बैठा हूँ उसकी खुशी के लिए। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो इमेज वगैरह बनाई जा रही थी, इसीलिए बनाई जा रही थी एक अच्छे हस्बैंड की, ताकि जब ये डिवोर्स की बात निकल कर आए तो लोग गौरव को ज़्यादा गालियाँ ना दे और गौरव की इमेज इतनी ख़राब ना हो। बट एट द एंड जो ये किया है वो
वो गलत है इस तरीके से इतना बेवकूफ़ बना के रखना। और उस टाइम पर मैंने कहा था कि भाई जो गौरव ने बताया वो गौरव ने अपनी मर्जी से बताया, अब ये रोने का क्या फ़ायदा। मतलब आप खुद बता रहे हो कि आपकी बीवी जो है वो बच्चा नहीं चाहती है और ये सारी चीज़ें नहीं चाहती है, और उसके बाद फिर आप रो रहे हो कि अरे मेरी बीवी को कॉल आउट किया जा रहा है, मेरी बीवी को इतना बुरा भला बोला जा रहा है, मैंने तो इसलिए बोला था, मैंने तो वैसे बोला था। और कुछ लोग फरहाना भट्ट को भी ठीक कह रहे हैं कि जीके के बारे में ये सब भी राइट थे। जो लोग जीके के बारे में कह रहे थे कि भाई जीके बहुत एक अच्छा प्लेयर है, वो बहुत फेक कर रहा है, तो अब उन सबको सही कहा जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे इनके दरअसल डिवोर्स की न्यूज़ से ज़्यादा ये जो 1 साल की बात आई ना कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं, और कुछ लोग तो मैंने देखा भाई ऐसे इतने बड़े कोई ब्लाइंड फॉलोवर्स है वो ये लिख रहे हैं कि नहीं जीके ने थोड़ी डिवोर्स ले रहा है, किसी को ये थोड़ी पता है, जीके की तरफ से थोड़ी बयान है। भाई उसकी बीवी आकर बोल रही है कि हमारा म्यूचुअली डिवोर्स हो रहा है, तो जीके तो टूट गया होगा तभी जीके नज़र नहीं आ रहा। भाई हमें क्या पता जीके टूटा है नहीं, जितना जीके ने फेक किया उतना तो मेरे को लगता है किसी ने फेक नहीं किया होगा भाई, मतलब कि भाई हद है। खैर चलो जी, हम बताते हैं कि उन्होंने उसके फादर ने क्या लिखा है। मैं पहले आपको ये दिखा दूँ। तो उन्होंने लिखा है एज यू आर वेरी जेन्युइन, नहीं अच्छा क्या लिखा हुआ है, एज यू आर वेरी जेन्युइन आई एम आकांक्षा's डैडी, शी सेड वेरी true, she is living at Andheri, my place since 1 year only till officially separated. They will support each other professionally. One word for Gaurav is very good actor. He could not provide financial and moral support to her. He breached trust not to talk on child, but he intentionally acted. He took sympathy was his plan to make Akansha villain and media thanks to you. तो ये देख लो, मैंने जिस तरीके से कहा कि ये गलत था, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मुझे लग रहा है कि गौरव की हो सकता है कि ये वाला थिंकिंग रही हो कि भाई मैं ये बात बता देता हूँ तो लोगों को यही लगेगा, अगर कल कोई बात डिवोर्स वाली निकल कर आती कि मैं तो कितना अच्छा हस्बैंड हूँ और मैं तो कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग हूँ और ये हूँ वो हूँ, तो लोग मुझे इतना ज़्यादा कॉल आउट नहीं करेंगे। बट अब लोगों के पास बहुत सारी अकल है और उसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो मेरे अंधेरी वाले घर में रह रही है 1 साल से, और सिर्फ उसको गौरव की तरफ से अगर कोई चीज़ की मतलब सपोर्ट है तो वो उसको प्रोफेशनली सपोर्ट है, वरना कोई जो है वो फाइनेंशियली और मॉरल सपोर्ट उसको बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करता उसको प्रोवाइड। और उसने ट्रस्ट भी ब्रीच किया था क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये बात हुई थी कि भाई हम दोनों, ये जो बच्चे वाली बात है ये सिर्फ हम दोनों तक रखेंगे, लेकिन उसको प्लान तरीके से गौरव के तरीके मीडिया पे ला दिया गया। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कल भी कहा था और कल भी बोली, जब मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तो मैंने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं था कि गौरव को पता नहीं है कि बिग बॉस में कैमरे और बिग बॉस ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएगा। उसको अच्छे से पता है कि बिग बॉस ऐसी चीज़ें उठाकर ऐसी क्लिप्स बनाकर फ़ौरन दिखाएगा। वो टीआरपी के लिए गेम खेलता है और वो टीआरपी के लिए दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये आईडी जो है वो कही जा रही है कि ये आकांक्षा के फादर की है। बहरहाल उसकी फादर पर हम यकीन करें या ना करें, लेकिन अगर आप इसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आकांक्षा अपनी वीडियोस में, अपने इंटरव्यूज़ में बहुत बार बोल चुकी है और उसको उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है भर भर के, अरे तुम तो ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि एक इमेज बना के रखी थी भाई उसने ग्रीन फ्लैग की। और आज जब उसके बारे में कुछ भी वो बोलती थी तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो लोगों को लगता था नहीं भाई ये झूठ बोल रही है, ये ड्रामा कर रही है। हाँ, उसको बेनिफिट बहुत मिला है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको बेनिफिट नहीं मिला। आकांक्षा को खूब बेनिफिट मिला है, गौरव की वजह से खूब नाम बना है, गौरव की वजह से उसकी इमेज बहुत अच्छी, मतलब एक उसका होता है ना कि नाम, इंडस्ट्री में उसका नाम बन गया, वो उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। बाकी अगर आप ट्रोलिंग की बात करोगे तो वो तो बहुत भर भर के मिली है आकांक्षा को, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो जी, खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को भी लग रहा है कि ये जो ग्रीन फ्लैग की एक्टिंग थी ये अब गौरव को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ने वाली है कहीं ना कहीं। और अभी भी जो लोग सिर्फ आकांक्षा को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि आकांक्षा रीज़न है, मुझे लगता है एक डिवोर्स में दोनों ही रीज़न होते हैं और दोनों में अब कौन ज़्यादा कौन कम है ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसने यही बताया कि भाई ये सब कुछ हमारा म्यूचुअली डिसाइड हो रहा है और अभी भी हम म्यूचुअली जो है वो चल रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को प्रोफेशनली सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशनल में जो है वो जो भी इनकी सारी चीज़ें, मतलब क्या मैं सोच रही हूँ कि जो पार्टीज़ हो गई, ये सारी चीज़ों को, ये भी सिर्फ प्रोफेशनल था, मतलब एक एक चीज़, ये सारी चीज़ें, यूट्यूब प्रोफेशनल था, ये जिस तरीके की रील्स बनाई जा रही थी प्रोफेशनल थी, बट यूट्यूब जो सोशल मीडिया है वो कितना फेक है, सीख लो, देख लो लड़कियों कितना फेक है सोशल मीडिया, कुछ सच नहीं होता यहाँ लोग सालों साल तक फेक कर सकते हैं और कितना फेक कर सकते हैं भाई, मतलब कुछ भी। चलो जी, खैर अब तो गौरव खन्ना एक्सपोज हो चुका है इन सब चीज़ों के बाद। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना। अब मुझे हंसी जो है वो मेरी हरकतों पे ही आ रही थी, क्योंकि मैंने ओपन रिलेशनशिप को इनके बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक तरीके से ना डिफेंड किया था कि नहीं यार ओपन रिलेशनशिप नहीं हो सकता, शायद ऑडियंस बहुत ज़्यादा जज कर रही है, बट भाई ऑडियंस के पास आंखें हैं, मानना पड़ेगा, ऑडियंस बहुत अच्छे से देखती है। अभी भी ओपन रिलेशनशिप का तो नहीं पता, लेकिन हाँ सेपरेशन ज़रूर चल रही थी। ओपन रिलेशनशिप तो हम नहीं कहेंगे कि उनका ओपन रिलेशनशिप था या नहीं था, बट सेपरेशन ज़रूर चली है। और इतना ज़रूर पता है कि गौरव खन्ना जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इतना तो समझ में आ गया है। जितना ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट उसको दिखाया जा रहा था, जो उसने अपने आप को दिखाया है वो तो है नहीं मालिक। खैर चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।